अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अमेरिका ने हम पर इसलिए टैरिफ लगाया क्योंकि हम रूस से तेल खरीदते हैं, तो भाई रूस से सबसे ज्यादा तेल तो चीन खरीदता है, उस पर कोई टैरिफ क्यों नहीं लगाया? और अगर रूस से आपको इतनी दिक्कत है तो अलास्का में उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछा के रखा था? तो सवाल ये है कि इंडिया पर इतनी खुन्नस क्यों है भाई? इस दोगलेपन की वजह क्या है और ये टैरिफ की कहानी शुरू कहां से हुई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 5 मार्च 2025 को वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल पर एक ग्रांड शो का आयोजन हुआ। अमेरिका के सबसे बड़े टीवी स्टार डोनाल्ड ट्रंप ने संसद का एक जॉइंट सेशन बुलवाया। माहौल ऐसा था मानो कोई हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर की अनाउंसमेंट होने वाली हो, और अनाउंसमेंट हुई भी। ट्रंप ने अपनी ट्रेड पॉलिसी का सबसे बड़ा सीजन लॉन्च किया। टैरिफ सबको मिलेंगे, मेक टैरिफ ग्रेट अगेन। ट्रंप चाचा कहने लगे कि भैया हम घाटे में जा रहे हैं, पूरी दुनिया मजा कर रही है, तो हम लगा रहे हैं पूरी दुनिया पे टैरिफ। और एक महीने बाद 2 अप्रैल को उन्होंने भारत समेत दुनिया के 69 देशों पर टैरिफ लगा दिया और 90 दिन का अल्टीमेटम दिया कि या तो इस 90 दिन में हमारे सामने घुटने टेक दो या टैरिफ की मार खाओ। ब्रिटेन, जापान, यूरोपियन यूनियन जैसे कई देशों ने ट्रंप के सामने तुरंत सरेंडर कर दिया। किसी ने अपने बीफ को टैक्स फ्री कर दिया, किसी ने बोइंग प्लेन खरीदने का वादा किया, किसी ने कहा हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देंगे, किसी ने ऐसे ही तलवे चाट लिए। इन देशों पर अमेरिका ने 10 से 20% का टैरिफ लगाया, लेकिन इंडिया, चाइना, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने ट्रंप के इस अड़ियलपने को बिल्कुल नहीं झेला। जुलाई ट्रंप ने इन देशों पर 25 से 50% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। भारत और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका की डिमांड्स माशूका से भी ज्यादा हैं। अमेरिका चाहता है कि उसके डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने की परमिशन मिले, लेकिन आपको सुन के यकीन नहीं होगा, अमेरिका में गायों को नॉनवेज खिलाया जाता है। जी हाँ, अमेरिका में गायों को बेहतर पोषण के नाम पर हड्डियों से बने एंजाइम दिए जाते हैं जिससे दूध की पैदावार ज्यादा हो सके। भारत ऐसी गायों के दूध को नॉन वेज मिल्क यानी मांसाहार दूध मानता है। अब वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर देश हो, क्या वो अपने ऐसे दूध को आयात करेगा? और क्या आप ऐसा दूध पी लोगे? भारत का कहना सिंपल है कि भाई हम अपने यहाँ आपका दूध तभी खरीदेंगे जब ये प्रमाणित हो जाए कि आपका दूध 100% वेजिटेरियन है। इसके साथ ही अमेरिका चाहता है कि हम उसके यहाँ उगे हुए फसलों और फलों को भी इंपोर्ट करें। लेकिन भाई तुमने तो फसलों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया और उसकी वजह से तुम मोटे होके बैठे हुए हो। अब तुम चाहते हो कि हम भी तुम्हारी तरह मोटे हो जाएं। ये ना हो पाएगा। पूरी माथापच्ची का सार यह निकला कि भारत और अमेरिका के बीच कोई भी सेटलमेंट नहीं हो पाया और 7 अगस्त को अमेरिका ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया। चलो भैया ठीक है, यहाँ तक मामला ठीक था। लेकिन अमेरिका का स्टेटमेंट आता है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 27 अगस्त से उस पर 25% पेनल्टी टैरिफ भी लगेगा। बस सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई है। पूरी दुनिया में रूस से सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट चाइना करता है, लगभग 47%, लेकिन अमेरिका ने उस पर 30% टैरिफ लगाया। हाँ, वो अलग बात है, जब टैरिफ का उन्होंने ऐलान किया था तो चाइना पर 135% टैरिफ लगाने की उन्होंने धमकी दी थी, लेकिन रिटर्न में चाइना ने बोला कि हम आप पे 115% टैरिफ जड़ देंगे। अमेरिका ठंडा पड़ गया और अब आज की डेट में चाइना पर केवल 30% टैरिफ लगता है। तो भैया हम पे 50% क्यों? वेल, हमने ट्रंप को भाव नहीं दिया। ट्रंप शुरू से ये चाह रहे थे कि भारत ये मान ले कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध ट्रंप ने रुकवाया। इसको लेके ट्रंप ने कई ट्वीट भी किए, लेकिन भारत ने ये मानने से बिल्कुल मना कर दिया। भारत शुरू से ही कह रहा है कि हमारा इंटरनल मामला था और हमने सीज फायर किसी के कहने पे नहीं किया और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। 29 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री ने संसद में भी ये बोल दिया कि हमने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया, बस ट्रंप को यहीं से मिर्ची लग गई और रूटी गर्लफ्रेंड की तरह उन्होंने 50 नौटंकियां करना स्टार्ट कर दिया। कभी वो कहते हैं कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो, रूस उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के साथ जंग लड़ने के लिए कर रहा है। कभी वो कहते हैं आप ब्रिक्स बना रहे हो, ब्रिक्स में नई करेंसी लेके आ रहे हो, इससे हमारा डॉलर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन भाई आपकी प्रॉब्लम से हमें क्या लेन देन? अपना फंडा सिंपल है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बढ़े हुए इस टैरिफ से हो सकता है हमारे यहाँ की कुछ इंडस्ट्रीज जैसे ज्वेलरी, टेक्सटाइल, सी फूड, इनका एक्सपोर्ट घट जाए और इनका मुनाफा कम हो जाए। हो सकता है इन कंपनियों को अपने यहाँ छटनी भी करनी पड़े जिससे कई लोगों की नौकरियां भी जा सकती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार और जंग में सब जायज होता है। और दुनिया अकेले अमेरिका से थोड़ी चलती भाई। हम वहाँ सिर्फ 18% ही तो एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी 82% एक्सपोर्ट्स के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है और हम वो 18% भी कहीं और एक्सपोर्ट करने लगेंगे। तुम दुनिया में इकलौते थोड़ी हो। अजीत डोभाल अभी रशिया होके आए हैं, मोदी जी अभी एससीओ समिट के लिए चाइना जा रहे हैं। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ इंडिया ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, तो अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या आपको लगता है 18% एक्सपोर्ट के लिए इंडिया को किसी के इतने नखरे झेलने चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।